ठेले लगाने के भी पंजीकरण किया जाता है, रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन आरएसएस का जब डेटा मांगा जा रहा है इस पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। क्या आरएसएस इलीगल संगठन है? अगर लीगल संगठन है तो वो पेपर क्यों नहीं दिखा रहा, वो डेटा क्यों नहीं दे रहा, इनकम ऑफ सोर्स क्या है इसकी जानकारी क्यों नहीं दे रहा? ये वाजिब सवाल हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने पूछे हैं, जो अभी कर्नाटका के गृह मंत्री हैं। लेकिन सोचिए इस देश में किस तरीके से धर्म के नाम पर लूट मचाई जा रही है, उसकी भी जानकारी अगर कोई पूछना चाहे तो उसको देशद्रोही बता दिया जाता है, लेकिन चंदा चोरों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सोचिए किस तरीके से इस देश में लगातार जो है आरएसएस बीजेपी लोगों की भावना और आस्था का मजाक बनाकर बड़े बड़े घोटाले कर रही है। अगर इस पर कोई सवाल पूछेगा तो सोचिए उस पर भी नकेल कसी जाएगी। सोशल मीडिया पर आप लगातार देखेंगे तो भक्तों को ये सवाल भी रास नहीं आ रहा कि एक दलित गृह मंत्री कैसे आरएसएस के प्रमुख से सवाल पूछ सकता है कि भैया आप अपना डेटा दिखाइए, क्योंकि इस देश में डेटा देखना, पेपर देखना, कागज मांगने का अधिकार तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और कुछ हिंदू संगठन के लोगों को ही है। बाकी जब उनसे खुद पेपर मांगे जाते हैं तो उनके पसीने छूटने लगते हैं। और सोचिए किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की लगातार फजीहत हो रही है, जो लगातार कहते थे कि हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु बनने की कगार पर हैं, हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर हैं, हम देश को विकसित भारत बनाएंगे। ट्रंप के आगे जाते ही सब धरा का धरा रह जाता है। 3 भारतीयों को अमेरिका ने मार गिराया, उस पर सवाल पूछने के बजाय एक्सीलेंसी एक्सीलेंसी कर कर उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि ट्रंप के असिस्टेंट ज्यादा हैं। लेकिन कर्नाटका के गृह मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा खोल दिया है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, जनता को पता चलना चाहिए कि आपको जो सिक्योरिटी मिली है, आपके जो खर्चे हैं, तमाम राज्यों में आपके जो बड़ी बड़ी शाखाएं लगाई जाती हैं, उन तमाम चीज़ों के पीछे इनकम ऑफ सोर्स क्या है, आखिर ये डेटा देने में दिक्कत क्या है। कर्नाटका के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखना नहीं बल्कि उसके कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। तो तमाम लोग कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व को खत्म कर रहे हैं, ये हिंदू विरोधी है। और इस देश में सवाल पूछना, और वो भी कानून तरीके से, अगर कोई संगठन चल रहा है तो छुपाने में पेपर क्या जाता है, पेपर तो सबको दिखाने चाहिए। एसटीएससी एक्ट के मामले में क्यों नहीं लग सकती 482 के तहत सीधी याचिका? राजस्थान हाईकोर्ट का ये अहम आदेश है। तो लगातार एसटीएससी एक्ट का भी जमकर जो है विरोध हो रहा है, उसको धीरे धीरे निरंतर कमजोर किया जा रहा है। और छात्रों की गूंज को लेकर राहुल गांधी जो है कल कोटा के अंदर बड़ा जनसैलाब उमड़ा। सोचिए इस देश में बेरोजगारी का आलम इतना है कि छात्र जो है कहीं भी देखता है, चाहे कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन हो, कांग्रेस पार्टी का हो, बस उनको रोजगार चाहिए। नेता से और नेता की आइडियोलॉजी से उन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी से इतना लाचार हो चुका है देश का युवा कि अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। और मोदी जी एक्सीलेंसी एक्सीलेंसी करते हुए ट्रंप के आगे नतमस्तक हुए जा रहे हैं। सोचिए मोदी जी को सुधार करना चाहिए, मिस्टर प्रेसिडेंट करते जा रहे हैं। पर सोचिए किस तरीके से एंटायर पॉलिटिकल साइंस डिग्री धारक टेलीप्रॉम्प्टर के अभाव में पर्ची पढ़ने में कुछ ज्यादा ही व्यस्त नजर आ रहे हैं। तो सोचिए देश के प्रधानमंत्री जो है वो पर्ची से ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं। और एक वो टाइम था जब मनमोहन सिंह का डंका बजता था। लेकिन क्या करें, अंधभक्तों को तो पढ़ा लिखा व्यक्ति पसंद ही नहीं आता। पढ़े लिखे व्यक्ति पर तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। लेकिन अब देश की फजीयत हो रही है, इसको देखकर मीडिया कह रहा है कि हम भाई ट्रंप हमारा बड़ा मित्र है। तो सोचिए किस तरीके से देश के नागरिकों को मार दिया गया। इस पर सवाल पूछने के बजाय एक्सीलेंसी एक्सीलेंसी कर रहे हैं। और जिस पर एसटीएससी एक्ट के तहत केस, उसे अशोका यूनिवर्सिटी ने बनाया वीसी। आईआईएम-बी के पूर्व निदेशक प्रोफेसर ऋषिकेश कृष्णन की नियुक्ति हुई है। तो सोचिए किस तरीके से लगातार बहुजन समाज के साथ नाइंसाफी हो रही है कि जातिवादियों को जो जितना बड़ा जातिवादी उसको उतना ही बड़ा पद दिया जाता है। आखिर आरएसएस को रजिस्टर कराने से दिक्कत क्या है? आखिर कहाँ से ऐसा पैसा आता है जिसे छुपाना चाहता है? आरएसएस ऐसा क्या करता है जिसे बताने में डर लग रहा है? ये वादा तो उसे सरदार पटेल से भी किया था, फिर निभाने में क्या समस्या? काश आज जो प्रियांक खड़गे कह रहे हैं पहले की सरकारों ने अगर कहा होता तो आज देश के हालात ये नहीं होते। तो सोचिए अशोक कुमार पांडे लेखक है, उन्होंने ये सवाल पूछा है
हम सिर्फ आपको बता रहे हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने आरएसएस प्रमुख को पत्र लिखा जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए कि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है, आय का सोर्स क्या है, फंडिंग का सोर्स क्या है, टैक्स की जानकारी क्यों नहीं है, कितना पैसा जमा है आपके अकाउंट में अभी तक, विदेश से कितना पैसा आता है, और Z+ सुरक्षा जो मिली है उसका कारण क्या है, आखिर किसके बलबूते पर आपको प्रोवाइड किया गया है। तो सोचिए, बड़ी बड़ी डिंगे हाँकने से कुछ नहीं होता। देश में एक संगठन ये दावा करता है कि हम राष्ट्रवादी संगठन हैं, लेकिन अपना डेटा और पेपर देने में ऐसे संगठन को दिक्कत हो रही है। सोचिए, तो फिर तो इनकी सारी गतिविधियों को भी बैन कर देना चाहिए। जो अपना पेपर नहीं दिखा सकते हैं, जो अपना इनकम का सोर्स नहीं बता सकते हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है संगठन, वो संगठन इस देश में तमाम शाखाएं लगाता है, हिंदू मुसलमान जैसे कट्टरपंथी को बढ़ावा देता है, लोगों के अंदर एकता अखंडता के नाम पर लोगों को विभाजित करता है। और सोचिए किस तरीके से इस देश में सिर्फ पेपर मांगने पर बवाल हो रहा है। प्रियंक खड़गे ने कहा कि कानूनी स्टेटस बताएं। मोहन भागवत बोले हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है, हमें क्या जरूरत है। तो सोचिए, धर्म को मुद्दा बताएंगे और तमाम लोगों को गुमराह करेंगे, लेकिन बात जब इनके पेपर दिखाने की आएगी तो ये पेपर को छुपाने का काम करेंगे, क्योंकि पेपर तो सिर्फ मुसलमान से मांगे जाएंगे, दलित पिछड़ों से मांगे जाएंगे। जो नहीं दिखाएगा तो उनको घुसपैठिए कह दिया जाएगा, उनका वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा इस बार नहीं दिया वोट तो क्या हुआ, अगली बार दे देना। तो देश के हालात ऐसे हैं कि एजेंसियों में बैठे हुए लोग भी सरकार का गुणगान कर रहे हैं और ऐसे संगठनों को वो प्रोटेक्ट करते हैं। अयोध्या के बाद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के खजाने से कई करोड़ के जेवर चोरी हो गए। अयोध्या के राम मंदिर दान में कथित हेराफेरी और घपलेबाज का विवाद अभी पूरी तरह थमा नहीं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में भी दान की बड़ी चोरी हो गई। एक सनसनीखेज मामला सामने आया। श्री कृष्ण की जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के प्रमुख और मामले में शिकायतकर्ता पंडित दिनेश फलारी ने मंदिर के खजाने से हजारों करोड़ रुपए के दान, सोने चांदी के आभूषण, कीमती सामान चोरी होने के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये हालात हैं देश के कि जो लोग श्रद्धा से पैसा देते हैं कि वो किसी गरीब के काम आएगा, और सोचिए उसमें भी चोरी की जा रही है। जो भगवान को धोखा दे सकता है कि अब इस देश में और लोगों को धोखा नहीं देता होगा। जो प्रभु राम की चंदे में चोरी कर सकता है तो वो बड़े बड़े घोटाले नहीं करता होगा। सोचिए, संघ का काम इतना ही है कि लोगों को ये याद दिलाना कि हम कौन है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे पूर्वज कौन है, हमारे प्रतीक कौन है, हमारे श्रद्धा के स्थान कौन है, और हमारा ज्ञान है कि इस देश के हित में क्या है। ये सुनील अम्बेडकर हैं, तो सोचिए ये आरएसएस के सेवक हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरीके का हमारा जो संगठन है उसका कल्चरल हेजिमनी को आगे बढ़ाना है, लेकिन जब पेपर मांगे जाएंगे तो इनकी हाथ पैर फूल जाते हैं। तो सोचिए संघ का काम क्या है, हमें उससे आपत्ति नहीं है। संघ रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, सवाल ये पूछा जा रहा है। मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए ये लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं का अपमान हो रहा है। प्रियंक खड़गे हिंदुत्व को खत्म कर रहे हैं, कोई किसी को खत्म नहीं कर रहा। सरकार हिंदूवादी विचारधारा की है, सारे पावर सेंटर पर बैठे लोग उसी विचारधारा से प्रेरित है। सोचिए, लेकिन पेपर दिखाने में आरएसएस को क्या जाता है। जिस देश में एक ठेले वाले को भी पंजीकरण कराना पड़ता है, वहाँ आरएसएस को छूट कैसे मिल सकती है। बात तो सही है। सोचिए किस तरीके से लगातार जो है, आप मामूली सा ठेला नहीं लगा सकते, चाय का ठेला भी लगाएंगे तो सोचिए एमसीडी वाले आके आपका ठेला उठा देंगे। लेकिन इस देश में एक ऐसा संगठन पूरे देश में अपने पैर पसार कर बैठा है जिसका पंजीकरण नहीं, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं। सोचिए कहाँ से आता है पैसा, कौन दे रहा है उतनी फंडिंग, कैसे बड़े बड़े इवेंट होते हैं, कौन मोहन भागवत के बड़े बड़े शो को स्पॉन्सर करता है। सिर्फ इतना सवाल पूछा गया है तो लोगों को पूरे देश में जो है बेचैनी होने लगी और कह रहे हैं कि हम क्यों दे डेटा। ग्वालियर की सड़कों पर आज युवाओं का समुंदर है। ये सिर्फ एक मैराथन नहीं बल्कि उन युवाओं की आवाज है जो प्रतियोगी परीक्षा के साथ वसूली की जाने वाली फीस के खिलाफ आज मैराथन में हजारों छात्रों ने, युवाओं ने पार्टिसिपेट किया। वन टाइम फीस लागू हुई। ऐतिहासिक मैराथन IYC यानी यूथ कांग्रेस की तरफ से है, जिसे उदय भानु और मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी के अध्यक्षता में ये मैराथन हो रही है। तो बेरोजगारी जो है वो अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं वो एक्सीलेंसी कर रहे हैं, ट्रम्प को एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि हमारे देश के 3 नागरिकों को मार गिराया है। उन्हें कोई मतलब नहीं है आर्थिक संकट से किस तरीके से जनता परेशान है। सोचिए गाड़ियां तक अब खराब हो चुकी हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन। सोचिए गन्ने के रस से गाड़ियां चलाई जा रही हैं। कब तक इस
देश में ऐसा लगता है कि पाषाण युग में भेज के ही दम लेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कहाँ सपने दिखाए थे अच्छे दिनों के, चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बिठाने वाले थे, लेकिन यहाँ तो ट्रंप के आगे ही नतमस्तक हो गए। ऐसा लगता है कि ये देश प्रधानमंत्री मोदी नहीं, सिर्फ ट्रंप चला रहे हों। तो सोचिए किस तरीके से तमाम वो खबरें हैं जो टीवी अखबार इन तमाम मुद्दों पर न सरकार से सवाल पूछता है और न इन खबरों को दिखाने के लिए वो इन खबरों को अपने टीवी चैनल में जगह देता है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।